अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा लक्ष्य था मेजरमेंट्स के हवाले से, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। आज हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। इन मेजरमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ों का एडवांटेज होता था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे। ये बेसिकली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिस्कनेक्ट किए ताकि ये वाली स्लाइड हमारे पास पूरी स्लाइड शो हो सके पेज के ऊपर। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। हमने डिसाइड किया कि हमारे पास हेल्दी पर्सन कौन से होंगे, अनहेल्दी कैसे होंगे। हमने इस पिक्चर में देखा था हमारे पास डिजीज, अनहेल्दी, उसके अलावा प्रोडक्टिव टाइप, ये सारी चीज़ें हमें इस पिक्चर में नजर आई थी। फिर हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में कंसिडर किया था। फिर हमने कंसिडर किया था न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या चीज़ होती है। आफ्टर दैट हमने देखी थी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, जिन काजेज हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी या न्यूनेटल मोर्टेलिटी होती है। फिर हमने प्री नेटल मोर्टेलिटी की बात की थी। प्रीनेटल मोर्टेलिटी हमारे पास वो होता था जो हमारे पास फर्स्ट 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन वाला जो बेबी होता था, उसके मरने का होता है, उसके बारे में था। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास मेटरनल मोर्टेलिटी क्या है, माँ के मरने की रेशो थी। फिर उसके हमने काजेस की। फिर उसके बाद हमने कहा कि किन चीज़ों से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आज है हमारा टॉपिक मॉर्बिडिटी का। हम मॉर्बिडिटी के बारे में बात करेंगे। मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी जानते होंगे कि हमारे पास किसी भी डिजीज को या अनहेल्दी चीज को, कि वो स्टेट को हम जनरली मॉर्बिडिटी से रेफर करते हैं। मसलन जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट सीम्स लाइक यू आर आस्किंग अबाउट मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी generally refers to state of being diseased or unhealthy. It can also be used to describe the incidence or prevalence of disease or medical condition within a population. कोई ऐसी बीमारी जो हमारे एक पॉपुलेशन में है और हम उसके इंसिडेंस मालूम कर रहे हैं और उसका प्रेवलेंस मालूम कर रहे हैं, वो हम मॉर्बिडिटी हम तब हम मॉर्बिडिटी की बात कर रहे हैं। इंसिडेंस हमने कहा था नंबर ऑफ न्यू केसेस, और प्रेवलेंस हमारे पास क्या होता था, नंबर ऑफ ओल्ड केसेस प्लस नंबर ऑफ न्यू केसेस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो मॉर्बिडिटी में हमने देखा कि हम किसी भी डिजीज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसको हम मॉर्बिडिटी में कंसिडर करते हैं। फिर था हमारे पास क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट हम बेसिकली, बर्थ रेट हमें क्यों मालूम करना होता है, इससे हमारे पास पॉपुलेशन में हमारे पास पर कैपिटा हमारे पास कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, उससे हम किसी भी पॉपुलेशन को का ग्रोथ फैक्टर मालूम कर सकते हैं कि वो कैसी ग्रोथ कर रही है। तो बर्थ रेट में हमारे पास क्या होता है जी, कि हमारे पास बेसिकली डेमोग्राफिक मेजरमेंट होती है जिसमें हम लाइव बर्थ किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर एक टाइम पीरियड के हवाले से उनको देख रहे होते हैं। और इसमें हमारे पास मल्टीप्लाइकेटर जो होता है वो हमेशा जो होता है वो हमारे पास एरिया के अकॉर्डिंगली सिर्फ हमारा किसी की मेजरमेंट लेनी है ना, तो जब भी रेट लेते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। मसलन हम एक साल के अंदर देख रहे हैं, 1000 पॉपुलेशन के अंदर देख रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं हम, डेफिनेशन में लिखा हुआ है quantify birth rate but it is not doesn't account for age or sex distribution within a population, which is why it is considered crude। इस वजह से हम इसे क्रूड कहते हैं कि ओवरऑल किसी भी इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मेल या फीमेल की, या हमारे पास रूरल या जो हमारे पास है इलाकों के हवाले से, या किसी आप सिटी के हवाले से कह सकते हैं, या किसी गांव के हवाले से, किसी भी जगह से आप ये ले सकते हैं। तो उसमें फार्मूला क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ लाइवर्स डिवाइडेड टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्रूड डेथ रेट जो होता है वो भी क्रूड का, तो मतलब हमने कर लिया कि हमने इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की हमने, एज के हवाले से, सेक्स के हवाले से, या एरिया के हवाले से, या पॉपुलेशन के हवाले से। तो क्रूड हमारे पास ओवरऑल हो गया, कहीं का भी हम ले सकते हैं। डेथ रेट का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि मरने की तादाद। तो इसमें भी रेट जब भी आता है तो हमने क्या अभी डिसाइड किया था कि मल्टीप्लायर हमारा क्या होगा, 100 होगा। तो डेथ में हम देखते हैं कि डेथ
किसी भी जगह पे नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन में, उससे हमें क्या एडवांटेज होता है, ये हम क्यों बेसिकली लेते हैं। ट्रू डेथ रेट के हमें मालूम होता है कि ओवरऑल हमारे पास मॉर्टेलिटी की रेशो कितनी आ रही है, कितनी परसेंट लोग मर जाते हैं। ठीक है, क्रूड बर्थ डेथ रेट हमारे पास ये है, तो डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है, क्रूड डेथ रेट इज डेमोग्राफिक मेजर दैट रिप्रेजेंट the number of deaths in a given population over a specific period per thousand people in that population, like the crude birth rate. Crude death rate is a simple measure and does not account for the age, sex, distribution of the population, making it a crude matrix. ये वही कहानी आगे जो हमने अभी पहले डिसाइड। उसके बाद है जी हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चीज़ होती है, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में, हमारा एरिया में, हमारे पास एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे पास है अबाउट 65 ईयर्स। ठीक है, उसकी क्या रीज़न है, वो हम देखते हैं कि हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी की क्या मेन टाइप हो सकती है, रीजंस हो सकते हैं। कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर। इसमें हम मेजर करते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, कि एक जो एवरेज लोगों के जिंदा रहने की रेशो है, वो एक्सपेक्ट की जाती है कि वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं बेस्ड ऑन करंट मोर्टेलिटी रेट। करंट मोर्टेलिटी रेट को देखते हुए हम ये एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम कैलकुलेटेड इट इज ऑफन कैलकुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक ईयर, किसी भी ईयर की निकाल सकते हैं। our cohort population and is typically broken down by a factor like sex, geographic location, sometimes the variables such as income and access to healthcare। तो ये हमारे पास एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है कि हम इन चीज़ों को इसमें कंसिडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एरिया के लोगों की किसी एक साल की लाइफ को देखते हुए, किसी जियोग्राफिक लोकेशन को देखते हुए, या किसी भी हमारे पास एरिया के लोगों की इनकम को असेस करते हुए, या उनकी हेल्थ केयर को असेस करते हुए, उससे हम ये चीज़ें अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेंसी उसकी मालूम कर सकते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स होती हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अगर हम बर्थ पे मालूम कर रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर a newborn is expected to live, assuming that current mortality rate for all age groups stay the same throughout the person's life। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हमारे पास कैसे है जी, कि हमारे पास जब पैदा होते वक्त जब एवरेज नंबर ऑफ, हम किसी साल की एवरेज निकालते हैं, बर्थ रेट निकालते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इसमें मरने वालों की रेशियो कितनी, उससे हम एक्सपेक्टेंसी ऑफ द लाइफ निकाल लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ सर्टेन एज, किसी एज पे अगर हम निकालते हैं, दूसरी जो हमारी थी टाइप उसकी, तो उसमें हम देखते हैं कि हम हाउ many year a person of a certain age can expect to live on current mortality rate for people of the age। आप उसके किसी भी सॉरी, आप उसके किसी भी ईयर ऑफ लाइफ जो वो जिंदगी गुजार रहा है, उसमें से आप देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द के लोगों के मरने की रेट क्या है और कितनी एज में लोग मर रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास लाइफ। अंदाजा बेसिकली हम लोगों ने एक थ्योरी कायम करनी होती है। अंदाजे से मुराद मेरा मतलब है कि हम किसी भी चीज़ की एक ऑब्जर्वेशन को देखते हुए हम उसको थ्योरी कंसिडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस, जो हमने अभी ऊपर डिसाइड की थी कि हमारे पास किसी एरिया का बर्थ रेट हो, उसके उसी साल का एरिया का बर्थ रेट को मोर्टेलिटी रेट के साथ कंसिडर करेंगे तो हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाएगी। इसी तरह हम उस एरिया में मोर्टेलिटी रेट को देखेंगे कि एक्सपेक्टेडली लाइफ लोग कितनी टाइम पीरियड में लोगों की मोर्टेलिटी रेट है, करंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो तब आप उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस पर्सन की भी निकाल सकते हैं। Life expectancy can be influenced by factors
कुछ फैक्टर्स हैं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है जी, हेल्थ केयर असेस होनी चाहिए, लाइफस्टाइल, डाइट, सैनिटेशन एंड सोशल कंडीशन। मैं वो भी कहते एक वो ग्राफ बनाता हूँ तो कि हमारे पास जो स्लाइड्स बनती हैं जैसे आपकी रोज होती हैं, इसी तरह हमारे पास हम एक ग्राफ बनाते हैं लोगों की एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, जो चीज़ें शो करता है। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली इसी मेजरमेंट्स के हवाले से। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनका जियोग्राफिकल चार्ट बड़ा प्यारा होता है। ब्रॉड लाइन होगी, फिर छोटी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, एक वो हमारे पास पिरामिड्स की शेप बनता जाएगा। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका जियोग्राफिकल चार्ट बड़ा अजीब सा बनता है। उनका वो कभी लाइन ब्रॉड हो रही है, फिर छोटी हो रही है, फिर बड़ा ब्रॉड हो रही है, फिर छोटी हो रही है। और जब जब हम जियोग्राफिकल चार्ट को देखेंगे तो जियोग्राफिकल चार्ट आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, तब आपको ये सारी डेफिनेशन का आइडिया होगा कि ये सारी किस तरीके से चल रही है डेफिनेशन। फिर हम इनको डिस्कस कर सकेंगे, तब हम इनको दोबारा डिस्कस करेंगे, आपको ये सारी चीज़ों से नजर भी आएगी। जनरल फर्टिलिटी रेट, इसके बाद है हमारे पास जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी आप सब लोग जानते हैं कि फर्टाइल, जब एक कोई प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कंसीव करता है तो तब हम उस ग्रोथ को, उस एरिया, उस टाइम पीरियड को फर्टिलिटी टाइम पीरियड कहते हैं या फर्टिलिटी लाइफ कहते हैं। अब नंबर ऑफ फीमेल जो फर्टाइल होती हैं हमारे पास, या नंबर ऑफ मेल जो हमारे पास फर्टाइल होंगे, जनरल फर्टाइल रेट जो होता है वो हमें अंडरस्टैंड करता है कि फर्टिलिटी लेवल कितना है पॉपुलेशन। आप लोगों ने बहुत कॉमन देखा होगा कि अब मेल और फीमेल बड़ा कॉमन सुना जाता था कि जी उसको बच्चे पैदा नहीं होते तो उन्होंने दूसरी शादी करा दी। तो जब चेकअप करवाएं तो मेल का भी करवाएं, उसका भी फर्टाइल रेट होना बेहतरीन जरूरी है, उसको भी चेक करना जरूरी है कि वो क्या वो फर्टाइल है, क्या वो फर्टाइल फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या वो उस एज में है, या उसके अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो इतने फर्टाइल हैं कि वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रोड्यूस कर सके। अब इसमें हमने कहा कि हमारे पास कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ फर्टिलिटी वुमन हो सकती है, कर हो सकती है। आप लोग देखें तो रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वुमन की, वो मोस्टली हमारे पास 15 to 49% 49 ईयर्स होती है, इस टाइम पीरियड के दरमियान में होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 49 ही लास्ट है। आपकी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट एज लिखी हुई है, रिप्रोडक्टिव एज जो है उसमें आप देखें तो कहीं पे हमारे पास मेरे पास जो है वो 46 पे है, कहीं पे 44 पे है, कहीं पे 42 एज है, 42 ईयर्स है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एरिया है, लेकिन हम इसको 49 ईयर्स तक कंसिडर इसलिए करते हैं कि यहाँ तक पॉसिबल है कि हमारे पास जो है रिप्रोडक्टिव एज कंसिडर की जा सकती है, यानी कि एक लेडी को हम फर्टाइल कंसिडर कर सकते हैं। जनरल फर्टिलिटी रेट भी उसी तरह नंबर ऑफ लाइव बर्थ है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वुमेन एज जो होंगी, एज होगी 49 में, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास एक एरिया से इतना आ जाएगी। This rate helps the policymaker and researchers assess the reproductive behavior of the population, that indicates how many children are born, how many women चाइल्ड बेयरिंग एज में इस साल हमारे पास कंसीडर की जाएगी। ठीक है, उसके बाद रेट है, यहाँ पे छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, हम उनको देख लेते हैं। रेट को अगर हम देखें तो रेट इज मेजर ऑफ likelihood that a specific event will occur in a specific population over a time। किसी एक टाइम पीरियड में, किसी एक स्पेसिफिक टाइम में हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक इवेंट हो रहा हो तो उसे हम रेट के साथ कंसीडर करते हैं। Rate are calculated using a numerator, denominator and time specification। आपको पता है कि हमारे पास न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, और टाइम स्पेसिफिकेशन क्या होती है, जैसे अभी हम
प्रेवलेंस हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, जो पर्सन हमारे पास proportion of population that has a disease or other health condition at a specific point in time. Incidence हमारे पास number of new cases of a disease divided by total person time at risk in the population. रेशियो क्या होती है जी? रेशियो हमारे पास होती है, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर दैट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप बिटवीन two factors in the population. Ratios can be used to describe or analyze data. हम नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स किसी दो ग्रुप के दरमियान हम जब कंपेयर कर रहे होते हैं तो तब हमें रेशो की जरूरत होती है। जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम के दरमियान कंपेयर कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक इवेंट को, तो तब हमें रेट की जरूरत होती है, उसको हम रेट में कंसीडर करते हैं। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन बेसिकली हमारे पास वो चीजें होती हैं, प्रोपोर्शन इज अ रेशियो दैट कंपेयर्स पार्ट ऑफ होल। जब हम किसी एक कंप्लीट चीज को देख रहे हैं और उसमें हमने देखना है कि हमारे पास उसमें चांसेस ऑफ द अक्रेंस कितने हैं, तो उसको हम प्रोपोर्शन में कंसीडर करते हैं। ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द अक्रेंस ऑफ डिजीज और अदर कंडीशंस, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन में आ जाता है। टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स हमारे पास है क्यूमुलेटिव इंसिडेंट्स। क्यूमुलेटिव इंसिडेंस को डिफाइन करें तो हमारे पास आएगा कि किसी इंसिडेंस को किसी इंसिडेंस रेफर्स टू द proportion of population that develops a disease over a specified period। यानी कि क्यूमुलेटिव इंसिडेंस बेसिकली ये चीज होगी कि हमारे पास नंबर ऑफ टाइम में किसी एक टाइम में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्पेसिफिक इवेंट हुआ है और पॉपुलेशन हमने एज अ होल कंसीडर की है, उसमें हमने देखना है कि वो किस तरीके से इंसिडेंस हो रहा है, तो उसे हमने क्या कहा कम्युलेटिव इंसिडेंस। यानी कि नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग टाइम पीरियड पॉपुलेशन एट रिस्क। ये सॉरी टाइम है, टाइम नहीं लिखा हुआ मेरे से, मिस हो गया, इसको टाइम कर लेंगे। पॉपुलेशन एट रिस्क एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड। एग्जाम्पल, अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि 100 पीपल आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज एंड 10 ऑफ देम डेवलप, 10 में से 10 में तादाद में लोगों में हो चुकी है, कम्युलेटिव इंसिडेंस हमारे पास क्या है, वो 10% है। यूज कहाँ पे हम करते हैं? वो कहता है कि ओवरऑल रिस्क ऑफ डिजीज अक्रेस हमारे पास जहाँ पे होगा किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप में, उससे हम करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट क्या होता है जी? इंसिडेंस रेट होता है हमारे पास, डेफिनेशन इसकी ये क्या है, कहता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस को अगर हम किसी एक पॉपुलेशन को टाइम का जो रिस्क है उसके साथ उसको देखें तो हमारे पास इंसिडेंस का रेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास नंबर ऑफ न्यू केसेस, कितने न्यू केसेस आए डिजीज की, उसके में हमारे पास पॉपुलेशन एक टाइम पे हमने चेक किया ओवरऑल पॉपुलेशन को, जो पॉपुलेशन हमारे पास उस टाइम पे रिस्क पे थी उसको देखा, तो वो हमारे पास इंसिडेंस रेट आ जाएगा। फार्मूला को अगर देखें तो वो भी यही कहता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पर्सन माइनस टाइम एट रिस्क। जो पॉपुलेशन हमारी टोटल थी उसमें से हमने उस टाइम पे जो रिस्क पे थे उनको माइनस किया, तो हमारे पास इंसिडेंस रेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 पर्सन है, 1000 की पॉपुलेशन है, तो हमारे पास एक साल के हम टाइम पीरियड के हवाले से चल रहे हैं, 50 पीपल में डिवेल्प हुई डिजीज, इंसिडेंस हमारे पास रेट कैसे आएगा? इंसिडेंस रेट कैन बी एक्सप्रेस 50 न्यू केसेस पर 1000 पर्सन। ठीक है, यूज अगर हम इसका देखें तो इसमें भी हमारे पास दिस टाइप इज यूजफुल व्हेन पीपल आर एट रिस्क फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ पीरियड टाइम such as study where individuals enter and exit। अटैक रेट, अटैक रेट बेसिकली हमारे पास अटैक रेट अटैक रेट, अटैक रेट होता है कि हमारे पास किसी भी चीज का, नई बीमारी का आउटब्रेक हुआ, किसी बीमारी का आउटब्रेक हुआ, उसमें नंबर ऑफ न्यू केसेस को हमने टोटल पॉपुलेशन में देखा कि कौन से टोटल पॉपुलेशन हमारे पास आउटब्रेक के दौरान रिस्क पे थी। ठीक है, मसलन अगर हम इसमें बात करें तो डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि अटैक रेट इज स्पेशल फॉर कम्युलेटिव इंसिडेंस, जो हमारे पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे स्पेसिफिक इवेंट हुआ था और स्पेसिफिक पॉपुलेशन में था। मसलन हम अगर कोविड की बात करें
या फ्लू की बात करें तो हमारे पास कोविड भी बेसिकली हमारे पास एक फ्लू था। तो उसमें हमने देखा कि एक कम्युनिटिव इंसिडेंस जो था उसमें हमारे पास होने वाले इन्फेक्शन से का आउटब्रेक को हमने देखा कि क्या प्रोपोर्शन है उसका पीपल में, और कितने टाइम पीरियड में कितने लोग रिस्पेक्टेड बने। तो फॉर एग्जांपल अगर हम उसने नीचे एग्जांपल दी है कि ड्यूरिंग अ फ्लू आउटब्रेक हमारे पास हुआ तो 50 आउट ऑफ 200 एक्सपोज्ड इंडिविजुअल बिकम सिक, द अटैक रेट वुड बी 25%। ठीक है। यूजुअली अगर हम इसको देखें, इन्वेस्टिगेट करें, अंडरस्टैंड हाउ क्विकली अ डिजीज स्प्रेड इन अ कन्फाइंड पीरियड ऑफ इंसिडेंस को देखें तो पीरियड ऑफ इंसिडेंस होता है जी इतना टाइम पीरियड है हमारे पास, मीन नंबर ऑफ न्यू केसेस में कितने टाइम पीरियड में हमारे पास नंबर ऑफ न्यू केसेस आए हैं उस पॉपुलेशन में, उसे हम पीरियड ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पीरियड इंसिडेंस refers to the number of new cases that occur during a defined time period in population. It is often used to describe the incidence of a disease over a specific period, not just a single point in time. ठीक है। उसके बाद प्रेवलेंसेस स्टार्ट हो जानी है। प्रेवलेंसेस की टाइप्स को हम कल डिसाइड करेंगे, आज हम यहाँ तक यहाँ तक अगर किसी का कोई इशू है तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं बैठा हूँ, अदरवाइज लेक्चर